नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मृतक रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि कोई अमित चौहान जी हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है कि मेरे कोई किसी ने आत्महत्या वगैरह कर ली है और वो मुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, ये मैंने प्रश्न सिर्फ इसलिए लिया है कि ये हम सब के लिए बहुत काम की चीज़ है और इससे एक भारी समाज का जो एक भारी हिस्सा है उसको मार्गदर्शन मिलेगा, ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैंने ये विषय चुना है। दोस्तों, कल जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वो हृदय चक्र के टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो थोड़ा बहुत सीरियस टॉपिक है और बहुत मतलब उसमें बहुत सारा मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम सीरियसली और बहुत दिल से उसे सुनने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो मेरा मानना ये है कि रोज़ रोज़ हार्ड पढ़ाई, रोज़ रोज़ जो है कहा जाए कि कड़वी दवाई, या ये कह लीजिए कि हार्ड सिलेबस एक के बाद एक नहीं, एक इजी और एक हार्ड होना चाहिए, वो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जो हूँ उस पे जो है ब्रेक ले लेके काम कर रही हूँ। तो क्योंकि ऐसे ना बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ जाती है और आप लोगों को जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो थोड़ा हो नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। ये मुझे प्रश्न जेन्युइन भी लगा और बहुत लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं और ये सिर्फ मृतक की नहीं, हमारी भी बात होगी इसमें, जो जीवित हैं उनकी भी बात होगी। तो दोस्तों, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए कि यदि कोई आपके घर में जानवर मर जाए, या घर में क्या बाहर क्या कहीं भी कोई जानवर मर जाए, तो क्या उसकी आत्मा भड़कती है? क्या वो जो है उसकी किसी किस्म की कोई दिक्कत उसे इस टाइप की होती है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कुत्ता मर जाए, कोई बिल्ली मर जाए, या कोई कोई इस टाइप की योनि का व्यक्ति में एक्सपायर हो जाए तो उसकी सोल किसी को परेशान करे, ऐसा, या किसी को दिखे या कुछ ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्यों के ही है। ये दिक्कत सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्यों में होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्रेत जो हैं, जिनको हम प्रेत कहते हैं, वो जो है कहीं बाहर से तो आ नहीं जाते हैं भाई, इंसान ही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है, प्रेत योनि में जाता है। व्यक्ति ही कोई मरेगा तो वो प्रेत योनि में जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो जीवित थे तो हमारी तरह ही शरीर में थे, तो हमारी तरह ही इंसान थे। तो कहाँ गलती हो जाती है हमसे, कहाँ हम ऐसा क्या कर देते हैं हम कि हमें जो है इस तरीके के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और दोस्तों, इस विषय में गहराई से आपके कल्याण के लिए गहराई से कोई आपको समझाएगा नहीं, और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। लेकिन जो इसके मूल बातें हैं, जो भीतर की गहरी बातें हैं, वो आपको इस तरीके से ऊपर उछली बातों में समझ में नहीं आएगी और आपका कल्याण होगा नहीं। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करने आई हूँ कि हम लोग प्रेत योनि में कैसे पड़ जाते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जो है संजीवनी बूटी हमारे पास तो है नहीं कि हम जाएंगे ही नहीं कभी, या हम लोग जो है इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम जब जाएंगे तो हम जो है एकदम आत्मज्ञान को प्राप्त होके उपलब्ध होंगे, सीधे निकल जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम फिर यहाँ से सामान्यतः सबकी बात करते हैं, जो कि हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो कि हमारे समाज में पूरे मतलब 99.999 लोगों की बात हम कर रहे हैं यहाँ। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो सबको भेजें, क्योंकि सबका कल्याण हो।
तो दोस्तों जब हम मरते हैं, मरते समय हमारे, जो मैं कहती हूँ, कल भी मैंने शायद कल के वीडियो में ये बात बोली थी कि जो हम जिस जगह हम आज हैं, हम मरेंगे तो अगर हमने अपने ऊपर काम करके हमने अपने आप को ऊपर नहीं उठाया है तो हम उसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो अगला जन्म हमारा लगभग उसी अवस्था में होता है। 90% तक हम उसी 99% तक हम उसी अवस्था में होते हैं, 1-2% ऊपर नीचे होता है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। आज हम इसी बात को लेके चले तो ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे का राज क्या है कि आप लोगों को मतलब अब ये अगर अनफोल्ड की जाए, ये एक लाइन की बात मैंने बोली, अगर आप मेरे से पूछो कि इसके पीछे का राज क्या है, ऐसा कैसे होता है, तो आज मैं इस लाइन को अनफोल्ड करती हूँ अपनी ही। कि दोस्तों जब हम मरते हैं तो हम चक्रों पे जीते हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा कि हमारे सातों चक्र हमारे जीवन शैली का एक आधार है और हम चक्रों पे जीते हैं। कि कोई अगर कामी व्यक्ति है तो सबसे नीचे के चक्रों पे है, कोई पैसा कमाना, धन दौलत चाहिए, मणिपुर पे है, और कोई सेवा में है तो हार्ट पे है। इससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर जो होता है उसको इस प्रवचन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि वो थ्रॉट पे है, थर्ड आई पे है और उसकी है, तो उसको इस प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो हम बात करते हैं जो लोग हार्ट चक्र तक हैं, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जब हम मरने लगते हैं, जब हमारा अंतिम समय आने लगता है, तो हमारी चेतना जो है उसी चक्र पे जाकर एकत्रित हो जाती है। कुछ समय पहले से, 4-6-8 घंटे पहले से हमारी चेतना उसी चक्र पर एकत्रित होने लगती है जिस चक्र से हमारे प्राण निकलने होते हैं। अगर किसी के प्राण नीचे के द्वारों से निकलने होते हैं तो उसकी ऊर्जा मूलाधार पे एकत्रित हो जाती है। किसी के प्राण हार्ट से निकलने होते हैं, उसकी हार्ट पे एकत्रित हो जाती है। किसी के बीच में से निकलने होते हैं, बीच में से भी प्राण निकलते हैं, लेकिन वो नीचे के द्वारों से ही होते हैं। मतलब अगर बीच में भी कोई जी रहा होगा तो उसके नीचे से ही निकलेंगे, ये तय रहा। या हार्ट से, हार्ट अटैक से, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि बाई चांस हम मरते हैं तो हम प्रेत कैसे बनते हैं। तो हम जिस चक्र पे मरेंगे हम उसी चक्र पे लमसम जिएंगे। ये बात यहाँ मतलब अगला जन्म हमारा वहीं से शुरू होगा। ये बात आपको हो गई बात। अब जो है हम प्रेत कैसे बनते हैं। कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो ऊपर जाएगा या प्रेत बनेगा, इस बारे में बात करते हैं हम। तो एक आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, यदि कोई बहुत भक्ति व्यक्ति है, यदि कोई बहुत बड़ा भगत है, या गुरु भगत है, या देव भगत है, या जो भी है, मतलब भगत है, किसी भी कैटेगरी का भगत हो, और उसने सच्चे दिल से अपने ईष्ट की कृपा को प्राप्त कर रखा है, लेकिन वो ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ उसकी ठीक ठाक फ्रिक्वेंसी है किसी भी देवता के साथ। तो दोस्तों, मृत्यु के समय आप जिस चीज़ पर जिएंगे, जीवन भर जिस चीज़ को याद करेंगे, आपको मृत्यु के समय सबसे ज़्यादा वो ही याद आएगा, ये हकीकत है। तो कोई अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर परिवार को में ही रह रहा है तो उसे वही सब याद आता है, और वो सब वही सब सोचता हुआ मर जाता है। एक रही बात ये, इसको अनफोल्ड हम आगे करेंगे। अब रही बात ये कि जो लोग भगत होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, जिसने अपने ईष्ट को जीवन भर जपा है, वो मृत्यु के बाद भी मृत्यु के समय भी अपने भगवान को ही याद करेगा, क्योंकि कष्ट में हम और ज़्यादा भगवान को याद करने लगते हैं। तो दोस्तों, सीधा सा बात यह है कि जब हम मरेंगे तो हमारे सोल को, जो हमारी सोल है, जैसे कि हम थोड़े से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो हमारी सोल हमारे शरीर से छूटी हुई होती है, क्योंकि हम लोगों के मोह छूटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों के मोह छूटे हुए होते हैं और उन्हें पता होता है कि हमें मतलब जाना ही है, या हमें अपने इष्ट के पास जाना है, या गुरु के पास जाना है, जो भी है। तो इस टाइप का कोई व्यक्ति यदि सोचता है तो उसका मोह छूटा हुआ होता है, और उसको जो है जैसे ही ऑर्डर आता है कि चलो, तुरंत वो खड़ा हो जाता है कि हाँ चलिए। तो उसका शरीर से उसकी कॉर्ड काट ली जाती है और उसे मतलब वो मृत्यु को, हम लोगों के हिसाब से वो मर गया, लेकिन उसकी कॉर्ड देवदूतों ने काट दी और वो
आज़ाद हो गया मतलब शरीर से निकल गया। अब जो है तो यहाँ पे देवदूत आते हैं, जो जिसको मानता है उनकी तरफ से दूत आते हैं और टनल ऑफ लाइट की मतलब रोशनी का एक कुआं सा होता है, उससे ले जाते हैं बाहर की तरफ और अपने दूसरे लोकों में वो व्यक्ति चला जाता है। जिसको कि देवदूत लेने आते हैं वो जो है प्रेत योनि में नहीं फंसता है। और फिर वो जब ऊपर ले जाते हैं तो उसका कुछ कर्मा क्लींजिंग वगैरह जो भी है, जो भी उनका प्रोसीजर है, वो मैं इतने तफसील में जाऊंगी फ्रेंड्स तो 10 दिन लग जाएंगे इस टॉपिक पे बात करने में। तो ऊपर वो लोग जो भी करते हैं और उसके बाद जो है उसे फिर से नीचे भेज दिया जाता है, जब तक हम उनका मतलब दाह संस्कार वगैरह जो भी हम लोग और तेरहवीं वगैरह जो भी रस्म वो होती है उसके लिए उसे उन्हें नीचे भेज दिया जाता है। फिर वो 13वें दिन जो 3 दिन कोई चौथा कोई 13 ऐसे अपनी इच्छा अनुसार वो सोल जो है धरती पर अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकती है। अब ये रही बात इनकी क्लियर हो गई, जो भगत है उनकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं उनकी कि जो भक्ति लाइन में नहीं है, आम संसारी हैं और उन्होंने कभी सोचा नहीं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है कमाने के आगे और या और अपनी जीवन की परेशानियों के आगे कि जीते जी ही नरक भोग रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि मरने के बाद की क्या सोच रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं उनकी फ्रेंड्स। तो उनकी सोल जो होती है बहुत बुरी तरीके से उनके शरीर को पकड़े हुए होती है। तो जब हम नीचे के चक्रों पे जी रहे होते हैं तो हमें मृत्यु के समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से डर लगने लगता है। दर्द तो बहुत होता ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बहुत डर लगता है। आप किसी भी मरते हुए इंसान को देखिएगा, उसके चेहरे को देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो किस भाव में है। ऐसा डरते हैं लोग, ऐसा मतलब तड़पते हैं लोग। और क्योंकि उन्हें सामने उनके देवदूत नहीं दिखाई देते, उनको जो है यमदूत दिखाई देते हैं, तो वो डर के मारे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ऐसा व्यक्ति मरने से आधा पौन घंटे पहले बेहोश हो जाता है। वो मरता नहीं है उस समय तक, जब हम लोग सोचते हैं मर गया, वो मरता नहीं, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके प्राण खींच के निकाले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो राजी नहीं होता है निकलने के लिए। तो जिस तरह कपड़ा होता है ना, कपड़े को हम चीरते हैं ऐसे करके, किसी कपड़े को आप चीरे फर्र से, वो उसके धागे अलग आपको दिखाई देंगे। उसी तरीके से हमारी सोल ने जो इस शरीर को इतनी बुरी तरह पकड़ रखा है, वो अगर किसी व्यक्ति कोई अपनी मर्जी से नहीं खड़ा होता है तो उसको खींच के मतलब बहुत यातनाओं के साथ उसके शरीर को निकाला जाता है। उसके शरीर को कह रही हूँ मैं, उसकी आत्मा को निकाला जाता है उसके शरीर से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। वो टनल ऑफ लाइट होती है, या ये कह लीजिए डार्क ऑफ लाइट होती है, जो भी होती है उनके लिए ज़्यादातर टनल ऑफ लाइट ही होती है। तो उसमें जो वो देवदूत हैं वो उन्हें समझाते हैं कि आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए। लेकिन वो बंदा यदि मोह में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है कि मेरी पत्नी अब क्या करेगी, हाय मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, हाय फलाने को तो पता ही नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं कि हाय उसको तो पता ही नहीं चला मैं मर गया। पहले तो वो यकीन ही नहीं करता कि मैं मर गया, घंटे 2 घंटे वहीं घूमता रहता, मतलब वो लेटता है बार बार अपने शरीर पे कि मैं जीवित हो जाऊंगा, या घुसने की कोशिश करता है दोबारा, वो नाकामयाब रहता है क्योंकि कॉर्ड होती है सिल्वर कॉर्ड, वो काट दी जाती है, तो हम फिर से दोबारा से अपने शरीर में नहीं आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स होता ये है कि जब ऐसा होता है और सोल पूरी तरीके से जब वो कहते हैं कि चलो, तो किसी भी कारण से यदि सोल मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, यदि वो मना कर देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, बहुत वो लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत तरह तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं कि चलिए आप यहाँ से मर चुके हैं, आपको समझाया जाता है। लेकिन उस कंडीशन में यदि आपने नहीं समझा और आपके जो दूत हैं, देवदूत या फिर यमदूत, दोनों में से कोई से भी दूत हैं, अगर आपको लेने आया है कोई और वो व्यक्ति मतलब जो सोल है उसने मना कर दिया है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो लोग वापस चले जाते हैं और वो जो टनल ऑफ द लाइट वाला गेट होता है वो बंद कर दिया जाता है। अब ये जो योनि, अब ये जो सोल है, ये जो नीचे रह गई है, अब ये बनती है प्रेत।
कंफर्म से ये प्रेत बन जाती है। अब ये प्रेत बन के करेगी क्या दोस्तों, जैसे जैसे इनका समय गुजरता जाता है वैसे वैसे ये और भयानक होते जाते हैं और इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके पास ब्रेन नहीं होता, इनको भूख प्यास लगती है, ये बहुत तप रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं दोस्तों, ये लोग बहुत परेशान होते हैं। अब मान लीजिए कोई मरा, अब उसने सोचा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी पत्नी क्या करेगी, इस चक्कर में वो रुक गया। अब उस समय तो परिवार वाले बहुत बुरी तरह बिलक बिलक के रोते ही हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है, जो मरा है 13वीं तक हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। तो उस सोल को लगता है कि मतलब ये लोग मेरे बिना क्या होगा, क्योंकि आज भी आप अगर अपने आप को सोचें कि अगर आज अभी मैं यहाँ मर जाऊँ तो आप सबसे पहले आपको ख्याल आएगा कि यार मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, या बीवी सोचेगी कि हमारे बच्चों का क्या होगा, मतलब जो जिसकी जिम्मेदारी है सब सोचेंगे कि क्या होगा। ये हम लोग अभी भी सोचते हैं, तो मरने के बाद भी हमारी सोच ऐसी रहती है। तो जब हम रुक जाते हैं दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि सब लोग हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की जो भी है। और उसके बाद जब 13वीं वगैरह निपट जाती है दोस्तों, तो ये तो संसार है, चलायमान है, यहाँ गति रुकती नहीं। फिर जब व्यक्ति अपने काम धंधे पे, अपने इस पे उस पे जाता है और अपनी दुनिया में वापस लौटने लगता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो आप तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आते हैं, लेकिन वो जो सोल आपके चक्कर में रुक गई है उसका कल्याण नहीं होता, और वो जब आपके वजह से रुकती है तो वो आप ही को परेशान करती है। और कुछ सोल्स ऐसी होती है जो बाहर से भी आ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी सच है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और इसमें एक कहानी दूसरी और भी है दोस्तों, कि अगर बाई चांस हमारे घर में मान लीजिए हमारे दादी का उदाहरण मैं लेती हूँ, क्योंकि माँ बाप थोड़ा ज़्यादा दिल के करीब होते हैं और दादी की एज होती है। तो अब मान लीजिए हमारी दादी एक्सपायर हुई, अब हमारी दादी माँ एक्सपायर तो हो गई, अब वो जो है हमने सब कुछ कर दिया, अब वो हमें परेशान नहीं कर रही है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो उनका कल्याण हो गया, उनका मोक्ष हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है दोस्तों, कई बार उनका कल्याण नहीं होता, वो यहाँ घूम रहे होते हैं और उनको जो है ये ऐसे जो गलत काम करते हैं ना, जादू टोने टोटके वगैरह, या ये लोग जो पैसा ले लेके वसीकरण और फलानाकरण और ये जो करवाते हैं दोस्तों, जो इस लाइन में गलत लोग होते हैं, वो ऐसी सोल्स को ढूंढा करते हैं और ऐसी सोल्स को पकड़ लिया करते हैं, और ऐसी सोल्स को पकड़ के इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है दोस्तों, बहुत दर्दनाक है। इसके पीछे की कहानी ऐसी दर्दनाक है कि उन सोल्स से इतना बुरी तरीके से मतलब जीते जी किसी को क्या प्रताड़ना मिलेगी जो मरने के बाद दी जा सकती है, आप सोच नहीं सकते दोस्तों, कि उन्हें एक मटके में एक किसी ऐसी चीज़ों में बंद करके रख दिया जाता है, और वो खाना नहीं, पानी नहीं, मतलब इन्हें भी खाना पानी ये खाते तो नहीं है, लेकिन ये संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इनको अग्नि चक्र इनका जागृत होता है, इनका मन इनके साथ होता है, मन नहीं मरता है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मन के पार जाओ, जीते जी ही जा सकते हैं, मरने के बाद कोई नहीं जा पाया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अलग ही चैप्टर है, इसका बहुत बुरी तरीके से उनका जो है, अब मैं बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये सबके हाथों लग सकता है। तो दोस्तों बहुत उनका बहुत निरादर क्या मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट दिया जाता है। अब रही बात उनकी, जो हमारे घर में रह गए हैं, जिनको किसी ने नहीं पकड़ा है और वो हमें परेशान कर रहे हैं, एक्चुअल में वो आपको परेशान करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी बुद्धि विवेक होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है, वो इतना जलते रहते हैं कि सब भूल जाते हैं। और आप अभी शरीर में ही रह के सोच लीजिए कि आपको कोई ऐसा कर दे कि आपकी कोई बात ना सुने, आप कुछ भी कहते रहो, कोई सुन ही नहीं रहा है, वो अपने आप बहुत कष्ट में हो, और आपकी फैमिली मेम्बर्स अपनी दुनिया में मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप बताइए आपको गुस्सा आएगी या नहीं आएगी।
आपको शरीर में रहते हुए भी गुस्सा बहुत बुरी तरह आएगी, और क्या पता आप उन्हें मारना शुरू कर दो, क्या पता आप उन्हें घर से निकाल दो अगर आपके पास पावर है तो, या क्या पता आप खुद ही घर छोड़ के चले जाओ। तो वो बातें हैं। तो लेकिन वो सोल है, वो आपसे बात करना चाह रही है, आप सुनोगे नहीं उसकी बात, मतलब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उसकी बात सुन सको, और और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आपके सामने प्रकट होकर कोई बात बता सके। वो क्या करती है, फिर आपके शरीर में बैठ जाती है, कहीं ना कहीं जगह बना लेती है, और फिर यहाँ से कहानी दूसरी शुरू होती है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि वो धीरे 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 जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ताकतवर होती जाती है और उतनी बड़ी होती जाती है। तो अब हम यहाँ मैसेज ये है इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का कि हम ऐसा कोई, अब मैंने आपको गहराई बता दी दोस्तों कि ये बात आप लोग हर 10-10 15-15 दिन में याद कर लिया करें कि जब हमारी मृत्यु होगी और हमारे पास ऐसे दूत आएंगे और हमसे कहेंगे चलो, तो हमें चले जाना है, हमें इस संसार में रुकना नहीं है। क्योंकि अगर हम इस संसार में रुकेंगे तो डेफिनेटली हम प्रेत योनि में चले जाएंगे। और फिर यहाँ जिंदों की कोई नहीं सुनता दोस्तों, मरे हुए की कौन सुनेगा, आप बताओ। अब यहाँ दूसरी बात है कि आप जब हमारे घर में ऐसे कुछ होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई ढूंढते हैं भगत, हम कोई ढूंढते हैं ज्ञानी जो आए और हमारे घर से वो ले जाए, वो उस एनर्जी को निकाल दे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते दोस्तों, कभी हम ये नहीं, वो बस हमारी मुसीबत दूर हो जाए, हम इतना तक भर जानते हैं। हम कभी उनसे ये क्वेश्चन नहीं करते इस एनर्जी का आप क्या करते हो, आप इस चीज़ का क्या करोगे। अब वो अगर अच्छा होगा तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं अच्छी जगह डाल देगा, अगर उसके हाथ में भी पावर होगी तो जो आपने तांत्रिक या कोई पंडित या कुछ भी आपने बुलाया है इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अगर उसके हाथ में ताकत होगी तो वो कुछ उसका भला कर देगा, और अगर उसके मन में मैल होगी तो उनकी फिर दुर्दशा तय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें जब हम मृत्यु को प्राप्त हों तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर जिन लोगों से ऐसी गलती हो गई है अब उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि हमारे उस सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि उनके घर में किसी ने आत्महत्या कर ली है और वो जो है मोक्ष के लिए परेशान है। मोक्ष तो नहीं होता है, ऐसे मुक्ति के लिए परेशान है। मोक्ष और मुक्ति में दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मुक्ति यानी कि प्रेत योनि से मुक्ति, प्रेत योनि से मुक्ति, मोक्ष दूसरी चीज़ है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई हमारे घर में है तो फिर हम पंडित के पास जाते हैं, तो पंडित वो पिंडदान और ये वो तुम्हें जो भी करवाते हो, बरसी दान, बहुत कुछ करवाते हैं दोस्तों। मुझे सच पूछिए तो मैं इसके लिए ना और हाँ दोनों ही कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उससे सोल का कल्याण सच में होता है या नहीं होता। मैं इस चीज़ के लिए कमेंट करने से बचूंगी। मुझे नहीं पता, आपका अगर विश्वास हो तो आप करवा लीजिए वो पूजा पाठ, अगर आपका विश्वास ना हो तो आप मत करवाइए। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है, अब हम खुद से क्या कर सकते हैं, बात आई यहाँ पे कि हम खुद से ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं जो हमें मतलब परेशान कर रहा है, या हमें हमें पता है कि वो यहाँ घूम रहा है और बहुत परेशान है या दूसरों को परेशान कर रहा है। तो हम उसके लिए कर ये सकते हैं दोस्तों कि यदि ये सिर्फ भगत ही कर सकता है, कोई आम जनमानस के बस की बात ये नहीं है। अगर आप अच्छे भगत हैं और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी अपने गुरु से या अपने किसी इष्ट से अच्छी खासी बैठी हुई है तो आप ये ट्राई करें। और नहीं, अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो भी तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस और कोई बात नहीं। मान लीजिए कि कोई 10th में पढ़ रहा है और उसको जो है 11th क्लास का कोर्स दे दिया जाए तो वो झट कर देगा, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा और कर लेगा। लेकिन अगर कोई नर्सरी में है और उसको जो है, या 5th में है और उसको जो है 11th का कोर्स दिया जाए तो उसके लिए सफ़र थोड़ा मुश्किल होगा। बस बात यहाँ तक है। कर वो भी लेगा, देर सवेर पहुँच वो भी जाएगा वहाँ तक, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो मैं अब यहाँ
हम क्या कर सकते हैं ऐसी सोल्स के लिए? तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि यदि ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए जाप करें। पहले संकल्प लें और अपने ईष्ट से कहें कि मेरा जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति है, उसको आप अपने लोक में स्थान दीजिए, उसके लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ और उसके निमित्त मैं ये जाप कर रहा हूँ। कम से कम दोस्तों 1.25 महीना, 3 महीना, 6 महीना ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो उनको बाकायदा आपको दिखा दिया जाएगा। आप अपने उनसे कहिए, ईष्ट से कहिए कि मुझे जो है उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं है, मुझे बताइए। आपको कैसे भी करके वो दिखा दी जाएगी सोल की वो बाय करके जा रही है या खुश है या कुछ, मतलब आपको इंडिकेशन आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने जो किया उसका कल्याण हो गया। तो एक रही बात ये दोस्तों। दूसरी बात ये है कि अब जो जो मतलब जाप करता है, जो मेडिटेशन करता है, आप मेडिटेशन भी दान कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जाप ही या मंत्र से ही करें। आप मेडिटेशन करके भी उसके निमित्त दान कर सकते हैं और वो जो है अपने अपने जो है गुरु से या ईष्ट से प्रेयर कर सकते हैं कि प्रभु इनको अपने लोक में स्थान दीजिए, ये बहुत परेशान है। तो आपकी सुन ली जाती है, आपका काम हो जाएगा। तो अब कम से कम 21 दिन या 1.25 महीना तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो लोग भगत नहीं हैं, जो लोग ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सच्चे हृदय से प्रेयर कर सकते हैं अपने ईष्ट से कि प्रभु मैं जो हूँ मतलब जो भी जितना भी आपसे हो रहा है, जो भी पूजा पाठ आपसे हो रही है, आप उसके निमित्त दान कर दीजिए कि मैं फलाने के नाम ये चीज़ दान कर रहा हूँ, अपनी पूजा का फल दान कर रहा हूँ। उनको इस योनि से मुक्त कराइए और उन्हें अपने लोक में स्थान दीजिए। बस इतना भर आप कर दीजिए। ये भी है जो जितना आपको लगे कि भाई 1.25 महीने मैं मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, या जो भी आप रिचुअल्स कर सकते हैं वो करके आप कर सकते हैं, वो करके आप दान कर सकते हैं और इस तरीके की उससे मुक्ति पा सकते हैं। और एक मैसेज यहाँ और भी है दोस्तों कि यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए, यदि घर में किसी का कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो दोस्तों हमें व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में अपना समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि जिससे कि वो सोल भ्रमित हो। बहुत ज़्यादा रोना गाना, बहुत ज़्यादा ये तरीके, या तो आप उसके चक्कर में ज़िंदगी भर रोते रहें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद तो आप अपनी जीवन में मूव ऑन करेंगे ही ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके लिए जीवन भर अपना व्यर्थ कर दें। तो इसलिए अभी अगर आप उसे इस तरीके से दिखाएंगे तो वो सोल आपके चक्कर में फंस जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। जो चला गया है उसकी दुनिया अलग है, जो आप इस धरती पे हो आपकी दुनिया अलग है। आप बिना वजह पंगे लेते हैं, उनको याद कर उनको बुलाते हैं, और जब वो आपके सर पे आ जाते हैं तो फिर आप ही लोग भागे फिरते हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया, और मुझे तो ये परेशान कर रहा है, मुझे तो वो परेशान कर रहा है। जो कि बुलाया आपने ही खुद ने होता है, उसको याद कर के उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और उसको जो है वो अपने सफ़र पे है, वो अपनी यात्रा में है, क्योंकि यहाँ सबकी यात्रा है, सबका अलग, हम सब अलग हैं। बच्चा भले ही हमारा हो लेकिन वो एक अलग सोल है, उसकी अपनी अलग जर्नी है। आप लोग ये मत भूलिए। हम मोह माया में इतने फंस जाते हैं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति। अरे भाई वो सब अपना अपना काम करने यहाँ आए हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पे हैं। ठीक है, आपका बच्चा है, कब तक बच्चा है, आपने उसके शरीर को जन्म दिया है दोस्तों, ये मत भूला करिए। आपने उसके शरीर को जन्म दिया है, उसकी सोल को आपने जन्म नहीं दिया है। इसीलिए जब तक शरीर रहता है तब तक आपसे रिश्ता होता है। भाई अगर मेरी माँ है तो जब तक माँ शरीर में है तब तक तो मेरी माँ है। उसके बाद जब उनकी एनर्जी निकल गई है तो वो जो है वो फिर शरीर नष्ट हो चुका है। उसी तरीके से उन्होंने मेरे शरीर को जन्म दिया है, वो शरीर की माँ है। मेरे सोल के माँ बाप तो परमात्मा है। हमारी आत्मा को जो सोल मेरी माँ की है वही सोल मेरी तो है, मतलब उसी तरीके की तो है। तो जो हम हैं वो ही मेरी माँ है। तो काहे की माँ और काहे की बेटी, वो शरीर की है। इस चीज़ को, इस फ़र्क को आप जानो कि वो शरीर का है। तो इसलिए आप व्यर्थ के पंगे खुद ही ले लेते हो, जाने अनजाने। तो दोस्तों
आज ऐसा वो हुआ, आज ऐसा जो है कुछ दिमाग में आई कि आप लोगों को इसके बारे में एकदम गहराई से समझाया जाए और बताया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास 10 मिनट भी है ना, तो आप बैठें और उसके लिए जाप करें और उसे निमित्त कर दें कि भाई आप जो है अपने इष्ट से कह दें कि आप इन्हें ले जाओ और हम लोग अपना कर लेंगे, आप अपनी यात्रा पे आगे जाओ। ऐसा भाव रखें फ्रेंड्स, वो सोल आसानी से मुक्त हो जाएगी। और अगर यहाँ फंस गई तो फिर बहुत मुश्किल होती है वो टनल डोर खुलवाने में, और उसको बहुत प्रार्थनाएं, बहुत यातनाएं, बहुत जतन लगता है वो दोबारा से वो करने में। तो वो ऐसा कोई मजाक नहीं है, ये सूक्ष्म दुनिया है, ये सूक्ष्म यात्रा है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग ऐसी गलतियां मत किया करिए जिससे आप ही के किसी परिवारजन के उनको दिक्कत हो और फिर उसके बाद वो आप ही पे भारी पड़ जाए और फिर आपका भी जीवन नष्ट हो जाए। दोस्तों, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। एक बार यदि कोई प्रेत योनि में चला गया तो वो लंबे समय तक उसी में ही फंसा रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी और आपको पूरी तरीके से समझ गए होंगे आप इस बात को। और ज़रूर इसे जन जन तक पहुँचाइए, क्योंकि क्योंकि ये जीवन नाश्वर है और मरना हम सबको है। तो प्लीज़ दोस्तों, मरने के बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आता, जीते जी आप समझा दें और अपना भी कल्याण करें, अपने समाज का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सबका कल्याण हो। इस सत्संग में मैं ऐसी भावना रखती हूँ। और मिलते हैं दोस्त कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वाणी को सुनने के लिए और मुझे समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।